अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स टाइम। देखने तो बनता है मैं शुरू हूँ टॉप न्यूज़ सेगमेंट मेरे चैनल पर पहली दफ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, साथ में बेल को प्रेस करना बोले ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलते रहे। तो जी हाँ दोस्तों, भी आज मैं एक बहुत बड़ी टॉप क्रिकेट न्यूज़ के सेगमेंट लेकर आया हूँ और वो ये है कि जी जो एशिया कप हैं ओवर द ईयर सबसे ज़्यादा जो एशिया कप के टाइटल्स हैं वो कौन जीता हुआ और कौन सी ऐसी टॉप तीन टीमें हैं जो एशिया कप के टाइटल्स जीती। उन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक टीम कौन सी टॉप पे जिसने 8 टाइटल्स जीते हुए हैं। तो 1984 की अगर एशिया कप की बात की जाए तो जिसमें जो पहला टाइटल था वो जीता हुआ था, इंडिया जीता हुआ था। और अगर जो दूसरा टाइटल की बात की जाए तो फिर 1986 का जो एशिया कप हुआ था वो श्रीलंका जीता हुआ था। तो अब एक हो गया, एक इंडिया का हो गया है, एक श्रीलंका का हो गया। तीसरा टाइटल जो में तीसरा एशिया कप हुआ था वो 1988 में हुआ था। जो तीसरा हुआ था वो भी इंडिया जीता था, जो कि इंडिया के अब 2 टाइटल होकर श्रीलंका का एक टाइटल हो गया। और चौथा जो था वो जो चौथा एशिया कप हुआ था, मतलब कि जो चौथा सीजन में हुआ था 1991 और 1999 और सॉरी 1990 और 1991 के इन दोनों के साल के दरमियान में जो एशिया कप हुआ था चौथा चौथा सीजन वो भी इंडिया जीता। अब कितने सीजन होंगे? 4 सीजन। चार में से इंडिया कितने जीता है? पहला, तीसरा और चौथा, और दूसरा श्रीलंका जीता है। श्रीलंका एक जीता और इंडिया 3 टाइटल जीत गया है। अब पांचवा सीजन जो था 1995 में हुआ था, 4 साल के बाद, वो भी इंडिया जीता था। अब इंडिया 5 में से कितने जीता है? 4 जीता, एक श्रीलंका जीता। ठीक है। छठा जो था वो श्रीलंका टाइटल जीता जो 1997 में हुआ था। जो छठा है, छठा सीजन हुआ था वो 2000 में हुआ था। 2000 में हुआ था तो उसमें उस सीजन में कौन जीता था? उसमें जीता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपना पहला टाइटल एशिया कप का जीता था। तो अब छः सीजन हो गए एशिया कप के। तो 6 सीजन में से 4 इंडिया जीता है, 2 श्रीलंका जीता है और एक पाकिस्तान जीता है। और सातवां सीजन जो था 2004 में हुआ था और उसमें टाइटल कौन जीता था? वो जीता था श्रीलंका। और श्रीलंका 2004 में। और श्रीलंका के इतने टाइटल हो गए? श्रीलंका के हो गए 3 टाइटल हो गए, पाकिस्तान का एक हो गया, इंडिया के 4 हो गए। और 2008 में जो हुआ था एशिया कप, उसमें कौन जीता था? वो जीता था श्रीलंका। वो भी दोबारा श्रीलंका बैक टू बैक जीता था टाइटल। ठीक है। तो अब जो आठवां सीजन था, आठवां सॉरी नावा सीजन था, जो नावा सीजन सॉरी 10वां सीजन, 10वां सीजन था जो 2010 का जो एशिया कप हुआ था वो कौन जीता था? वो जीता था इंडिया। ठीक है, इंडिया जीता था। और जो 2012 का जो एशिया कप था वो कौन जीता था? वो जीता टाइटल पाकिस्तान। 2014 का जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन जीता था? वो जीता था श्रीलंका। वो भी पाकिस्तान से फाइनल, पाकिस्तान हारा हुआ मैच जो वड़वा दिया था पाकिस्तान ने, जो अपना इसका सॉरी इनफैक्ट एशिया का आई गेस इंडिया से जीता था, कि मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि श्रीलंका 2014 का जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका पाकिस्तान से जीता था फाइनल या फिर इंडिया से जीता था। और 2016 का जो फिर हुआ था एशिया कप, उसमें 2020 का फॉर्मेट जारी कर दिया था, तो जिसमें इंडिया जीता था। और जो 2018 का एशिया कप हुआ था उसमें भी ओडीआई का एशिया कप था जो उसमें इंडिया जीता था, बैक टू बैक दूसरा भी टाइटल जीत गया था। 2022 का जो हुआ था 2020 फॉर्मेट का हुआ था, उसमें कौन जीता था? जीता था श्रीलंका। और ये वाला मैच में पाकिस्तान से श्रीलंका फाइनल जीता था, जिसमें पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका के एक टाइम पे 110 पे 120 पे तकरीबन 7 8 9 विकेट गिरा दी थी। लेकिन उसके बाद जब एक उनका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आया था, उसने पाकिस्तान की ऐसी दुर्गस बना दी, 77 रन्स और 77 रन्स उसने बनाए थे, जिसकी वजह पाकिस्तान ने मैच वड़वा दिया था और मैच पाकिस्तान फिर चेज भी नहीं कर पाया था और मैच हार गया था। तो 2023 का जो टाइटल था वो जीता था इंडिया। और इंडिया आज फाइनल खेला था वो भी आगे श्रीलंका के खिलाफ, तो श्रीलंका से फाइनल जीता था। तो 2025 का जो इस भी 2025 का जो फॉर्मेट एशिया कप होने वाला सितंबर से, वो भी 2020 के फॉर्मेट में होगा। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा टाइटल कौन जीता हुआ, तो बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंडिया। इंडिया के पास ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा 8 टाइटल हैं।
किस तरह? 1984 पहला टाइटल इंडिया जीता है, तीसरा तीसरा चौथा पांचवा बैक टू बैक टाइटल जीता है, जो कि 1988 1990 से लेकर 1991 तक के दोनों ईयर के दरमियान जो खेला गया चौथा टाइटल। पांचवा टाइटल भी 1995 इंडिया जीता था, बैक टू बैक तीसरा। छठा अपना पांचवा टाइटल 2010 में जीता था। छठा टाइटल जीता था 2016 में, जो कि 2020 फॉर्मेट में था। 2018 का जीता था दो, ठीक है, वो ओडीआई का फॉर्मेट था। और 2023 का टाइटल जो आठवां टाइटल जीता था इंडिया, वो 2023 में था। तो इसी तरह से इंडिया के 8 टाइटल हो गए। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पहला टाइटल 1986 में जीता था, दूसरे सीजन में। दूसरा टाइटल जीता था 1997 में। तीसरा टाइटल जीता था 2004 में। चौथा टाइटल जीता था 2008 में। पांचवा टाइटल जीता 2014 में। और छठा टाइटल जीता था 2022 में। श्रीलंका के कितने हो गए? दूसरे नंबर पे 6 टाइटल के साथ। और तीसरे पे कौन है? पाकिस्तान ने 2 टाइटल जीते हैं, 2000 का और 2012 का। जो कि 2012 का जीता तो मिसबाह हक की कैप्टनसी में जीता था, जिसमें मोहम्मद हफीज़ और शहनशाह जिसने पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया था, और जिसने रविचंद्रन अश्विन ने मैच बढ़वा दिया था और पाक फरीदी ने मैच जिता दिया था। और फाइनल हुआ था फाइनल मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दिया। 300+ चेस करके पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया 2012 में, और टाइटल जीत गया था मिसबाह हक की कैप्टनसी में। तो इसी तरह से पाकिस्तान के पास 2 टाइटल, इंडिया के पास मोस्ट टाइटल है 8 टाइटल के साथ। दूसरे पे श्रीलंका 6 टाइटल, पाकिस्तान तीसरे टाइटल के पास तीसरे नंबर पे जो कि 2 टाइटल के साथ। तो बात करते हैं प्लेन 11 की। तो प्लेन 11 में कौन होगा? तो प्लेन 11 में अगर मैं बात करूं आपको, तो प्लेन 11 में अभी आपको बताते तो क्या प्लेन 11 हो सकती है पाकिस्तान की और इंडिया की। तो प्लेन 11 में ओके तो प्लेन 11 में जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो प्लेन मेरे हिसाब से होगी वो होगी और अपने साइम अयूब और साहिबजादा फरहान होगा। और तीसरे पे फ़ख्र जमान हो सकता है। चौथे पे सलमान अली आगा होगा। पांचवे पे होगा अपना मोहम्मद नवाज़ होगा। छठे पे होगा या तो फ़हीम अशरफ हो सकता है, या फिर उसकी जगह मोहम्मद खुशदिल शाह हो सकता है। सातवें पे हो सकता है शहनशाह अफरीदी। आठवें पे हारिस रऊफ़। नौवें पे हो सकता है सलमान मिर्ज़ा, और उसके साथ हो सकते हैं अबरार अहमद या फिर सुफियान मुकीम। क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि आपको पता है पाकिस्तान की कैप्टन जो है वो हमेशा 2 स्पिनरों को नहीं खिलाता, हमेशा एक बॉलर कम खिलाते हैं। अभी रिसेंटली जो पिछले 2-3 सालों से रिसेंटली जो एक बॉलर कम खिला रहा है, उन को मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके जहन में क्यों नहीं बैठता कि हमेशा एक बॉलर हमें खिलाना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती है कि जो पाकिस्तान हमेशा अपना एक बॉलर कम क्यों खिलाता है। रिसेंटली पिछले 2-3 साल से उठा के देख लो तो पाकिस्तान अपना बॉलर जो है वो कम खिला रहा है। तो बात करेंगे इंडिया की प्लेन 11 की, तो जो होगा ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव कैप्टन होगा, उसके वाइस कैप्टन शुभमन गिल होगा, उसके बाद होगा अपना तिलक वर्मा हो गया, रिंकू सिंह हो गया। मिडल ऑर्डर में बात की जाए अक्षर पटेल हो गया, ठीक है, उसके साथ हो गया जसप्रीत बुमराह हो गया, ठीक है, और अर्शदीप सिंह हो गया। और साथ में बॉलिंग की बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती हो गया, ठीक है ना। तो बाकी जो 2 बैट्समैन की बात की जाए, संजू सैमसन को विकेट कीपर में डालेंगे या फिर जितेश शर्मा को, ठीक है, इन दोनों में से एक को डालेंगे। और मुझे इंडिया की इस दफ़ा स्क्वाड की समझ नहीं आ रही। क्यों? इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने मतलब हजीबा से उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी चूज़ नहीं किया और यशस्वी जायसवाल को भी नहीं चूज़ किया। उसकी जगह उन्होंने शुभमन गिल को डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि जैसे वो वाइस कैप्टन है, वो सिर्फ वनडे और टेस्ट का प्लेयर है। वो अभी जो इस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है टेस्ट और वनडे में, रिसेंटली जो मैं बात करूँ इंग्लैंड में खेले थे टेस्ट मैच, 5 मैच की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, उसने अच्छी बैटिंग की है। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेयर बुरा है, अच्छा प्लेयर है। इंडिया के पास बहुत अच्छे, पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे तगड़े प्लेयर हैं। लेकिन ये है कि उसका जो
जो प्लेयर हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये कि उनकी जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह के आप विराट कोहली, अब आपको पता है इंडिया का एक बड़ा धचका लगा है। जिस तरह के इंडिया को जो है इंडिया के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, सॉरी, वही तीनों रिटायर हो चुके हैं 2020 से, जो वर्ल्ड कप के जीतने के बाद। तो जिस तरह से जो है वो अब उनके इंडिया के पास ये तीन नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह थे, वेल एंड गुड, ये गुड न्यूज़ इंडिया के लिए कि वो खेलेगा ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। तो जिस तरह से उसने रिसेंटली कम ही टाइम में इतना बड़ा अपना नाम बना लिया जसप्रीत बुमराह ने, उसमें कोई शक नहीं है। उसने बंदे ने मेहनत की ओबियसली, तो बनाएगा, तो अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो इस तरह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा खेले, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। अब जस्ट ये कि उनका सिस्टम थोड़ा सा सही होना चाहिए, सिस्टम सही होगा तो हर चीज़ सही हो जाएगी। और ये है कि बाबर आजम की चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि फ़खर जमान तो फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं चाहता हूँ फिट रहें, पाके फ़खर आजम एक इम्पैक्ट प्लेयर है, बड़ा मैच में बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है। और साथ में साम अयूब भी अच्छी तेज़ खेलने वाला है, और साहिबजादा फरहान भी ऊपर के ऑर्डर में, फिर मोहम्मद आरिस भी इनके पास बैकअप के लिए बेंच पे बैठा हुआ है। उसके अलावा बात की जब बॉलिंग की तो उनके पास, इनको फैसल अकरम को मौका देना चाहिए ट्राई से नेशन की सीरीज़ में, क्योंकि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ खेल सकता है और यूएई के ख़िलाफ़ खेल सकता है। बस फैसल अकरम को ट्राई करना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 3 2 स्पिनर तो होने चाहिए, और एक ऑलराउंडर होना चाहिए स्पिनर के तौर पे। फैसल अकरम इनके पास अच्छा जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो है ना, मोस्टली जो चांसेस वो देने चाहिए इनको इब्रार अहमद को और साथ में सुफियान मुकीम को, क्योंकि यूएई की जो पिचें होती हैं हमेशा डेड पिचेस होती हैं। डेड पिचेस में स्पिनरों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बॉल टर्न करने में। और जो जिस तरह से मैं बात करूं तो इसका जो स्पिनर है वो इब्रार जो है वो रिस्ट स्पिनर है, और जो सुफियान मुकीम है वो गुगली लेग ब्रेक करता है, ठीक है ना, लेग ब्रेक भी करता है, गुगली भी कराता है, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो राशिद खान ने इसीलिए अपने बयान में, इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को हम हरा देंगे और सीरीज़ जीतेंगे, पाकिस्तान से जीत कर दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अच्छा करेगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ अच्छा मैच करेगा, और एशिया कप में भी अच्छा खेलेगा, ताकि वो टाइटल एटलीस्ट जीत के सलमान अली आगा की कैप्टनसी में। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।